भाजपा सरकार अभी जो ये न्याय नहीं मिल रहा है। ये भूमाफिया इनकी कीमत है कि नहीं मान रहे। ये अवैध कब्जे भूमाफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें मिली हुई सरकार की सरकार और जा रहे हैं, लेकिन जेडीएस सुनाई नहीं कर रहा है। जो भी कोई इस पे अवैध कब्जा कर रहा है उसको मुक्त कराएं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं रितिका पांडे। बड़ी खबर देख रहे हैं, जी हां, जहां सांगानेर क्षेत्र के ग्राम बुधसिंहपुर में बेहद गंभीर मामला सामने आया है। जेडीए जोन 9 के अंतर्गत खसरा नंबर 231 और 232 की सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार ये भूमि गैर मुमकिन नाला श्रेणी में दर्ज है, जिस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण या कॉलोनी विकास कानूनन प्रतिबंधित है, यानी कि आप नहीं करा सकते। इसके बावजूद गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से प्लॉटिंग कर आमजन को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शुभम भार्गव। जब अपन जयपुर शहर के एयरपोर्ट के पास में, जहाँ पे चीलगाड़ी रेस्टोरेंट है और सामने एयरपोर्ट की बाउंड्री है, उसके सामने एक डॉक्टर कॉलोनी कटी हुई है। काफ़ी साल पुरानी कॉलोनी है। उसके बगल में एक नाले की ज़मीन है जिस पे भूमाफिया द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। जबकि एक चौंकाने वाली बात ये आती है सामने कि यहाँ पे दो मंदिर हैं, हनुमान जी का भी मंदिर है और माता का भी मंदिर है, जहाँ पे सभी भोमिया जी का मंदिर है। वहाँ पे उसके बीच में अतिक्रमण किया जा रहा है। जेडीए को बार बार शिकायत करने के बाद में, हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद में भी प्रशासन मौन। ऐसा क्यों? जयपुर शहर में तमाम अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, फिर भी जेडीए प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं। इसी बीच आज यहाँ कॉलोनी वासी खड़े होकर अतिक्रमण को रुकवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे जेडीए प्रशासन के कर्मचारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम यहाँ पे कॉलोनी वासियों से पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये मेरा नाम है साहब पृथ्वीराज मीणा एडवोकेट और मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। मेरी उम्र लगभग 57 साल है और हम बचपन में इन नाले नदियों में गाय भैंस चराया करते थे। और ये जो ज़मीन आज इतनी महंगी हो गई है, करोड़ों की, ये इतनी सी जगह करीब 40 करोड़ रुपए की ज़मीन है। भूमाफिया अगर 10-20 लाख रुपये जेडीए सरकारी तंत्र को खिला के और कब्जे करने की पूरी तैयारी कर रहा है। हम पिछले 10 दिन से जेडीए में अफसरों से खूब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रुख है वो सिर्फ भूमाफिया की तरफ है, गाँव वालों की तरफ नहीं है। जबकि सरकार की तरफ से अलॉट, जेडीए की तरफ से अलॉट है, मंदिर है भोमिया जी का और इधर हनुमान जी का। उसके बीच में जो जगह है वो करोड़ों की ज़मीन है और उस ज़मीन को ये लोग मतलब गैर मुमकिन नाला है जो खसरा नंबर 231 और 232, जिस पे अब्दुल रहमान और वर्सेस राजस्थान सरकार का 2004 से मतलब आदेश पर प्रभावित है। उसके बावजूद भी ये भूमाफिया इनकी कीमत है कि नहीं मान रहे। इसमें मिली हुई सरकार की सरकारी तंत्र के। मैं आपसे एक सवाल और ये करना चाहता हूँ कि जैसे अपन अब ये मैं विजुअल में दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे उमेश सिंह जी प्लाट नंबर 143 भी, डॉक्टर कॉलोनी, और दिलीप सिंह जी 143A, ये सरकारी प्रॉपर्टी के हिसाब से, जैसे अगर पुलिस वाले होते हैं या तमाम अधिकारी होते हैं वही ये चिन्ह लगा सकते हैं, तो क्या ये भी अतिक्रमण है? बिल्कुल अतिक्रमण के, सारे सब अतिक्रमण है। ये जितने प्लॉट है 7 या 8 प्लॉट इधर है और 7-8 प्लॉट पीछे, सारे अतिक्रमण में है, सब भी अतिक्रमण थे। नमस्कार, मेरा नाम मंजुलता मीणा है। मैं यहाँ की निवासी हूँ और ये सवाई चक्की ज़मीन है और नाले की ज़मीन है। और इस पे जो भूमाफियाओं के द्वारा जो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में, इस महंगाई के दौर में, करोड़ों रुपए की ज़मीन हो गई है और एक गज की जगह भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और जो भूमाफियाओं के द्वारा जो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, निर्माण करवाए जा रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये अवैध कब्जे भूमाफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको कड़ी से कड़ी ज़्यादा सज़ा दी जाए। और यहाँ पे जो भोमिया जी का मंदिर है और इसमें आधे पट्टे जेडीए के दिए गए और आधे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा। और आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने जो कब्जा कर रखा है, बाउंड्री करवा रखी, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। जेडीए में भी 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं हम लोग और जा रहे हैं, लेकिन जेडीए सुनाई नहीं कर रहा है। सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही है, तो हम इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, हम हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जेडीए तक पहुंचाना चाहते हैं। ये अवैध कब्जे और भूमाफियाओं पे रोक लगाना चाहते हैं, उनकी लगाम कसे और उनको ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा। हैरानी की बात यह है कि इस भूमि पर भोमिया जी और हनुमान जी के मंदिर भी स्थित हैं, जिससे मामला केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि धार्मिक आस्था, सार्वजनिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ का विषय भी बन गया है। ये नाले की ज़मीन 2016 में
उस समय इसमें जो जेडीसी थे अपने रामलाल जी गुजर करके नाम था, उन्होंने यहाँ भोमिया जी का मंदिर था, यहाँ संगठन ने मुझे सर्वे करने के लिए कहा था भाई कहाँ कहाँ मंदिर तोड़े गए हैं, उनका सारा सर्वे करके, और यहाँ एक भोमिया जी का मंदिर था, उस मंदिर का सर्वे करके मैंने सरकार को दिया था संगठन को। तो उसके बदले में यहाँ नाला मापी ज़मीन जो थी उसका खसरा नंबर है 231-232। तो सरकार ने ये कहा कि ये नाला माफिक ज़मीन है, यहाँ हम कोई न तो अलॉट कर सकते हैं ना नीलाम कर सकते हैं, तो ये नाला माफिक ज़मीन है, इसमें हम आपको ये मंदिर दे देते हैं। हमने कहा जेडीए जहाँ भी स्वीकृत देगा हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये मंदिर हमने यहाँ बना लिया, ठीक है, गांव वालों के सहयोग ने, गांव वालों ने बनाया है। अब हमारा जो भी सरकार से मांग है वो ये है कि नाला माफिक ज़मीन जो भी हैं 231-232 खसरा जो हैं वो कहाँ आ रहा है, जेडीए सरकार या सरकार की ज़मीन है, ये इसको नापा तोली करके इसको तारबंदी करें, या जेडीए जो भी अपने उसका कोई भी गार्डन बनाना चाहे या जो भी कराना चाहें, या जो भी कोई इस पर अवैध कब्जा कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है तो उसको मुक्त कराएं, ये हमारी मांग है। तो अभी तक आपने सरकार में कहाँ कंप्लेंट करी है? सरकार में हमने ओएसडी साहब हमारे मानसरोवर जो कार्यालय है वहाँ शिकायत करी थी हमने, उन्होंने जेडीए को अवगत कराया। जेडीए में हम इस तरह से जेडीए के अधिकारी जो हैं इस तरह से हमारे साथ में व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे हमने शिकायत करी तो हम कोई अपराधी हो गए। वो हमसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, कहाँ आती है 231 नंबर खसरा कहाँ आ रहा है या कैसे हैं, आप शिकायत क्यों कर रहे हो, आपको क्या लेना देना है, जेडीए की ज़मीन है तो हमें क्या तकलीफ़ है। जेडीए की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, तो क्या कोई भी उसको खुर्द-बुर्द करने का जेडीए के अधिकारियों को ऐसा अधिकार है, ऐसा मैं तो नहीं मानता। है तो कोई लिखित में बता दें। खसरा नंबर 231-232 अगर जेडीए ने किसी को भी अलॉट किया है हमें कोई आपत्ति नहीं है। जेडीए के कागज़ अगर ले आता है वो व्यक्ति तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आसपास में कोई निर्माण चल रहा है तो हमारी उससे कोई शिकायत नहीं है, उसकी शिकायत हमने करी भी नहीं है। हमारी शिकायत सिर्फ इतनी है कि 231-232 खसरा नंबर ज़मीन जो है जेडीए द्वारा नाप करके उस पर तारबंदी की जाए। उस ज़मीन को यहाँ गांव वालों के लिए खेल मैदान नहीं है, यहाँ कोई गोचर ज़मीन भी पड़ी हुई है, उसको भी खुर्द-बुर्द होकर दी है, हम उसको मुक्त करा करके सरकार के हवाले करवाना चाहते हैं। साहब मैं पंडित धनराज शर्मा हूँ, जाति मेरी ब्राह्मण है। एयरपोर्ट के सामने मेरा मकान है, सुंदरम कॉलोनी में, प्लाट नंबर B18। ठीक है साहब। हनुमान जी का मंदिर है, इसमें क्या जो इसके पीछे विवाद चल रहा है इसके बारे में? ये साहब हनुमान जी का मंदिर है, अपने सांगानेर टर्मिनल वन पुराने एयरपोर्ट बाउंड्री में था काफ़ी सालों से। मैं वहाँ सेवा कर रहा था काफ़ी सालों से। तो एयरपोर्ट जब इधर आया खुला ये, तो जेडीए को एयरपोर्ट को दिक्कत हुई तो एयरपोर्ट ने जेडीए को नोटिस दिया, जेडीए ने हमें नोटिस दिया और जेडीए ने हमें यहाँ ज़मीन दी और वहाँ से तोड़ा और यहाँ मंदिर बना दिया। तो ये सरकारी ज़मीन है? ये सरकारी ज़मीन है मंदिर की। पीछे का पता नहीं, भोमिया जी सरकारी है। भोमिया जी के मंदिर के टाइम में रामलाल गुर्जर था जेडीसी। 2011 में नोटिस मेरे पास भी आया था, 2011 में नोटिस इसके पास भी आया था। ये मंदिर वहाँ बीच में था। हाँ, दोनों सरकारी थे। दोनों मंदिर सरकारी ज़मीन में? दोनों मंदिर सरकारी ज़मीन में थे। जो ये अतिक्रमण हो रहा है ये? अच्छा ये पता नहीं है, ये बाकी हमारे को जो गवर्नमेंट ने ज़मीन दी है दोनों मंदिरों में, उस समय रामलाल गुर्जर था जेडीसी 2011 में। हाँ खाली जी, जगह खाली थी पूरी। ये मैं मंदिर बना रहा था मैं जब भी जगह खाली थी। नहीं तोड़-फोड़ का मुझे ध्यान नहीं है, तोड़-फोड़ का मुझे ध्यान नहीं है साहब। हाँ खाली थी, खड्डा था। स्थानीय लोगों और सूत्रों का आरोप है कि कुछ जेडीए अधिकारियों और कर्मचारियों का संरक्षण होने के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जेडीए की चुप्पी इस पूरे मामले में गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस जमीन के मामले में सीएमओ तक कंप्लेंट करी गई है, फिर भी सीएम हाउस और ये सीएम के द्वारा भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या जेडीए को आदेश देने के बाद भी, सीएम के आदेश देने के बाद भी जेडीए कार्रवाई नहीं कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हम यहाँ के निवासियों से पूछते हैं, सर आपने जो ऐसे कागज का जो आपने सीएमओ में कंप्लेंट करी है उसके साथ में क्या है? एक बार कागज दो। इसमें से कागज निकाल के दिखा दीजिए, पहले आप बताइए इसमें क्या है। मैं एडवोकेट कैलाश मीना, मैं यहाँ बुसिंगपुरा का मूल निवासी हूँ और
यहाँ हम ये जो भूमि है ये इसका खसरा नंबर 231 232 है। ये गैर मुमकिन नाले किस्म की ज़मीन है और यहाँ पे ये एक पार्ट में हमारे को भोमिया जी का मंदिर अलॉट किया है, दूसरे में इसका हनुमान जी का मंदिर है। दोनों के बीच का जो पार्ट है वो गैर मुमकिन नाले की है और ये सोसाइटी पट्टे उसमें सर्जित करके और अवैध रूप से यहाँ पे बस आउट की जा रही है। हम निरंतर 2022 से हमारा ऑब्जेक्शन फाइल है, उसमें इन्होंने उसके फ़ोटोग्राफ्स भी हमारे पास हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं। कभी आते हैं वो मौके पे हटा देते आते हैं, 10 मिनट बाद में फिर वापस काम चले जाता है। ये मैं फ़ोटोग्राफ्स दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये 2022 के फ़ोटोज़ हैं ये, और ये वर्तमान के फ़ोटोज़ हैं ये। और हम जो वहाँ पे देके आ रहे हैं 2022 की जो रिसिप्ट कॉपी भी है मेरे पास में, जेडीएम हमने ऑब्जेक्शन जो फाइल किया है उसकी रिसिप्ट कॉपी है। और ये हम सीएम हाउस में मिल के आए हैं, उन्होंने वहाँ से जेडीए के नाम लेटर जारी किया है, आयुक्त महोदय के नाम लेटर जारी किया है। इसके माध्यम से हम वहाँ गए, मिले, इन्फोर्समेंट जो शाखा है वहाँ मिले, जोन ईओ के जो हैं सीआई उनसे मिले और जो वहाँ के डिप्टी हैं उनसे मिले। प्रवर्तन अधिकारियों से हमने गुहार की, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो जोन का मामला है, जोन में जाके मिलो। हम जोन में डीसी साहब से जाके मिले, वो ये कहते हैं कि ये तो प्रवर्तन अधिकारियों का मामला है, इस चीज़ को तो वो देखेंगे। हमारे को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हमारे को निरंतर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ निरंतर काम जारी है। इसके आड़ में अवैध निर्माण निरंतर हो रहा है। ये हमने जो लेटर जारी करवाया है इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये सीएम भजन लाल जी शर्मा का विधानसभा क्षेत्र में है, उनकी अगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है आज, तो ये आम लोग हैं जो न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। सीएम साहब के क्षेत्र में सीएम साहब के लेटर से वहाँ अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आम आदमी इस सरकार में जो न्याय की क्या उम्मीद कर सकता है। और ये गैर मुमकिन जो नाला है, नाले किस्म की ज़मीन है, इस पे हमने ये देखिए, ये नक्शा है, यहाँ का जो नक्शा है इसमें ये देखिए, ये देखो। और ये मैं आपको यहाँ की जो जमाबंदी है इसकी मैं जमाबंदी दिखा रहा हूँ आपको। इसमें गैर मुमकिन नाले किस्म की ज़मीन है। मैं इसमें एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि 2022 से अभी तक आप इसमें प्रयास कर रहे हैं, सरकार 2019 से 22 से जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, सरकार अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है। सीएम भजन लाल जी की सरकार है, आपने अभी बोला कि भजन लाल जी का क्षेत्र है ये, ठीक है। भजन लाल जी के ही क्षेत्र में भजन लाल जी की सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या आम जनता भाजपा सरकार से खुश है या क्या? इस भी एक सवाल उठता है। ये बहुत सब भाजपा सरकार अभी जो ये न्याय नहीं मिल रहा है, जनता चुनती है सरकार अपनी सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए, कि मेरे को न्याय मिलेगा, मेरी सुरक्षा होगी, जो भी मेरे अधिकार हैं उनकी रक्षा होगी। ये कहीं नहीं हो रहा, कोई अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, कोई नागरिक की वो नहीं हो रही। यहाँ पे जो अवैध निर्माण है वो जारी है, सरकारी ज़मीन, गैर मुमकिन नाले की ज़मीन पे जारी है सर ये। और सरकार और इसके आसपास में और क्षेत्र है उस पर भी निर्माण किया जा रहा है। ये उसकी कॉपी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसी के साथ मैं शुभम भार्गव, कैमरामैन ममतेश के साथ।